हेलो जी, नमस्ते। मेरा ये वीडियो है। मैं वैसे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसी वीडियो बनाने में कि मैं बोल के बनाऊँ या कुछ। लेकिन आज बात ऐसी है कि मुझे वीडियो बनानी पड़ गई। और अब आप ही लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि आपकी बहन को इंसाफ मिल सके। और आपकी बहन इतनी लाचार है, इतनी लाचार है। मैं आपको बताती हूँ, सारी वीडियो में आप बने रहें। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बहन कैसे लाचार है। उसके बाद की भी और बात बताऊँगी मैं आपको। ये देखिए, ये है मेरी माँ, आप देख सकते हैं। इनका हाथ पैर है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। और मैं अपने पति को छोड़ के दिल्ली में मेरे पति रहते हैं। और मैं उनको अभी, उन्होंने ही मुझे बोला कि आरती आप वहाँ अपनी मम्मी को देखो। अब मैं यहाँ दिल्ली में रह के यहाँ काम धाम देखता हूँ। तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे रहते हैं। और मेरे पापा हैं जो वो देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पापा को गुजरे हुए 3-4 महीने हो गए हैं। और हमारी है जो क्या कहते हैं, जब से मेरे पापा मरे हैं, तो क्या कहते हैं, जो मेरी बड़ी मम्मी है वो मुझसे लड़ती रहती है कि यहाँ से छोड़ दे, वहाँ से छोड़ दे, ये कर दे। मतलब बहुत परेशान करती है मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मैं बता नहीं सकती। मैं परेशान हो के भी मैं कभी वीडियो नहीं बनाई, और ना मैंने किसी को जिक्र किया कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ भी। मैं अपने आप ही हर चीज़ सह लेती हूँ, लेकिन आज तो हद ही हो गई, जो मुझे आज वीडियो बनाने पे बिल्कुल मजबूर कर दिया इन लोगों ने। बात ऐसी है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। कि ज़मीन है हमारी, तो 2 भाइयों की ज़मीन है। तो मेरे पापा तो रहे नहीं हैं और मैं हूँ, तो हमें पता है कि हमारी ज़मीन कितनी है, कागज़ भी है। अगर कितनी भी है, क्या है, अगर मैं तुक्का भी लगा रही हूँ तो चलो कोई बात नहीं, कागज़ तो सही, कागज़ तो बोलेगा ना कि हाँ भाई तुम्हारी इतनी है, उनकी उतनी है। तो मैंने यही चीज़ बोला। ये लोग बाड़ लगा रहे थे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये लोग बाड़ लगा रहे थे, ये देखिए, ये है इनकी बाड़। ये देखिए, आप देखते रहिएगा, ये है इनकी बाड़। और ये देखिए, ये यहाँ पे है इनका, और ये यहाँ पे लगा रहे हैं अंदर करके, ये देखिए। तो इसी बात पे मैंने बोल दिया कि मेरे पति आएंगे, मेरे पति आते हैं और पटवारी को बुलाते हैं कि लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करके क्या फ़ायदा है। कि जो हमारे कागज़ में होगा हमें वो ज़मीन, वो चीज़ हमें दे देना। जो चीज़ आपकी होगी तो वो आप ले लेना। अगर हमारे में अगर ज़्यादा निकलेगी, आप में कम है, तो भाई हम देने के लिए भी तैयार हैं। कम भी होगी आपकी तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अगर कम होगी तो आप भी दोगे। तो इसने बोला अगर 1 इंच भी मेरा अगर फालतू होगा तो क्या कहते हैं, मैं वो भी तुड़वा लूँगा, डीपीसी तुड़वा लूँगा। पहले जब मेरे पापा चले गए थे तभी इसने बोला था। तो उसी बात पे 7 इंच ये लोग मेरा खा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इतनी ही बातें बोल दी कि मेरे पति कल आ रहे हैं, पटवारी बुलाएंगे, और जो भी होगा सब वही लोग फैसला सुनाएंगे। जो भी कहेंगे हम वही वैसे ही करेंगे। अगर कम आपका निकलेगा तो आप ले लेना, अगर हमारा कम निकलेगा तो हम ले लेंगे। जो भी है, ज़्यादा निकलेगा कम निकलेगा हम कर लेंगे उसमें, कि अभी तो ऐसे ही लगा हुआ है। उसी बात पे इसकी माँ का फ़ोन आ गया, वहाँ से दिल्ली से आया इसकी माँ का फ़ोन। तो मैं बात कर रही थी उनसे, तो वो मेरे को गाली गलौज सब कुछ करने लगी। मेरे से बदतमीज़ी से बात करने लगी। आधी बीघा में नाम लिखवा लूँ। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना दूँगी, रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने। हर चीज़ का एक प्रूफ है मेरे पास में। और फिर क्या कहते हैं, इसका लड़का था यहीं पे खड़ा था, तो वो गाली गलौज कर रही थी। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने भी बोला। उन्होंने गाली दी तो मैंने भी गाली दी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं शरीफ हूँ, मैं गाली नहीं दी, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। नहीं, मैंने गाली दी। और अपने बचाव के लिए अगर हमें लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा, जो करना पड़े करना पड़ेगा। तो उसने गाली दी तो मैंने भी गाली दी। मैंने भी कुछ नहीं समझा कि हाँ वो कौन है। और उसने जब हमें नहीं समझा तो उसने पहले मेरे बाप को गाली दी, बहुत अंट संट गाली दे रहा था, बहन का लोड़ा, ये वो बहुत कुछ मेरे बाप को बोल रहा था। उससे पहले भी लड़ाई हुई थी, तब भी उसने मेरे सामने मेरे बाप को गाली दे रही थी। मैं उस टाइम भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चल कोई बात नहीं, ये आपसी मामला है। अगर ये लोग लड़ रहे हैं
तो कोई बात नहीं, उसमें मैं क्यों बीच में बोलूँ, रहने दो कि ये ऐसे गुस्से में बोल रही होगी। लेकिन आज भी इसने मेरे बाप को खूब गाली दी, खूब गाली दी। और फिर जब गाली गलौज हो रही थी, उसकी माँ ने कॉल किया मुझे और गाली गलौज करने लगी, तो मैंने भी गाली देने लगी। वो मेरे ससुराल पे जा रही थी तो मैं भी उसकी बेटी पे गई। तो उतने में उसके भाई ने सुन लिया, तो वो बोला कि क्या कहते हैं, तू ऐसे क्यों बोल रही है, तू ऐसे क्यों बोल रही है। मैंने बोला तेरी माँ भी तो बोल रही है, अपनी माँ को समझा कि तेरी माँ भी बोल रही है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोल रही थी उसकी माँ। तो मैंने भी बोला। तो उसी बात पे वो मेरे से भिड़ने लग गया। और उसने मेरे यहाँ देखिए, मैं दिखाती हूँ आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे तो उसने मेरे गर्दन पे पाठल रख दिया, जिससे लकड़ी काटते हैं वो वाला पाठल यहाँ रख दिया। फिर मैंने क्या करा, मैं छुड़ाने लगी। उसने मेरे को यहाँ पे मैं धक्का मार के उसने मुझे यहाँ गिराया। उसके बाद है फिर क्या कहते हैं, बेड यहाँ से देखिए, वहाँ से बिस्तर खींच के इसने यहाँ पे कर दिया। ये देखिए, यहाँ वहाँ पे मैं थी और यहाँ से इसने बिस्तर खींच के यहाँ करके मेरा मंगलसूत्र तोड़ा। मुझे यहाँ देखिए कितना मारा है, यहाँ नोचा भी है, मारा भी है, पाठल भी वो करा है। ये देखिए सूट फाड़ दिया मेरा। ये देखिए यहाँ से भी सूट फाड़ दिया। मेरा मंगलसूत्र था गले में, मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया। और उसकी माँ ने उठा के लेके चली गई। उसकी माँ, उसका भी सबूत है मेरे पास। ये रही मेरी माँ, बड़ी मम्मी लेके गई मंगलसूत्र। ये देखिए, ये है मेरी माँ। उसको पता था कि इसकी माँ का हाथ पैर सही सलामत नहीं है, ये अकेली क्या करेगी। तो वो मुझसे बहस करने लग गया और उसने मुझसे लड़ाई करी। पाठल तो उसने उठाया था मेरे पे, इससे भी मार रहा था, पटरी से भी मार रहा था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने भी उसको नोचा जो जैसे